जय मिथिला, हम राधव मिश्रा अहाँ तो अपन पेज मिथिला बात पर स्वागत करै छी। बता दी एखन हम मधुबनी जिला के खजौली ब्लॉक तारापति गाँव में छी। तत्तो देख ले एत पंडाल बनल और बता दी यहाँ सबसे पहले आई एत उद्घाटन भेल नर्सिंग होम के उद्घाटन कोनो बीच बाजार में नहीं भेल, एत देहात अपन मैथिली में देहात गाँव में भेल। ते देहात गाँव आदमी चाहता तो तत्व मार्केटों में जमीन लता उद्घाटन या बहुत बड़का नर्सिंग होम बना सकै छलै, लेकिन गाँव में बनेलथिन और इनसर सोच हमरा बहुत नीक लागल। गाँव में बनेलथिन और गाँव में रोजगार देलथिन है। और सबसे पहले बता दी ते संस्था या उनकर नाम गुलाब विष्णु नर्सिंग होम ते बहुत गरीब बच्चा ते टाइप तो पढ़ सकै और मात्र शुल्क में देखे तब बाहर में विभिन्न नर्सिंग होम में 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रुपया लागे है, लेकिन एत नामात्र ओरिजिनल फी है ओतबी में पढ़वे है। और विशेष बात तो बता दिया उद्घाटन करे ला उद्योग मंत्री जी बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ जी आयल छला और एत साथ में स्कूल ते हो चले और ते फाउंडर है गुलाब विष्णु जी। तो हुनकर तो नाम है गरीब के बच्चा बाबू बढ़ी या खजौली में भ्रमण चलती तो 85% से ज़्यादा बच्चा अशिक्षित छथिन, हुनका वो फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ेथिन और हुनका शिक्षा के बाद एत गाछ कतबो रोपे ला रहलथिन। ये बहुत हमरा बढ़िया बात लागल है, पर्यावरण से केहो भलाई हेतै। और विशेष हम अहाँ सब अपन वीडियो के माध्यम से दर्शायब ते उद्घाटन तना भेल और विभिन्न ते नेता आयल छला राजनीतिक हुनकर भाषण सुनब। धन्यवाद। आपने जिसने मुझे पृथ्वी पर लाया श्रीमती गुलाब देवी को और स्वर्गीय श्री विष्णुदेव सिंह को, जो कि मेरे लिए सारे तीर्थ है, सारा चीज है, उनके लिए मैं अपने आप को समर्पित। जो अतिथिगण आए हैं उनका धन्यवाद, उनके बारे में शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं। इसके मैं खजौली आया, गांव आया तो लगा कि वास्तव में खजौली बाबूबड़ी कलवाही जैसे क्षेत्र एक आदिवासी जैसा क्षेत्र है। मैंने कई महिलाओं से बात किया, हमारी बच्चियां हाइजीन के बारे में नहीं सोच रहा था। मैं कई मजदूरों से बात किया, कहा कि हुजूर मेरे पास तो पैसा नहीं है कि मधुबनी दरभंगा मुजफ्फरपुर पटना रख करके बच्ची को पढ़ा सकूं। उनसे जब मेरी बातचीत हुई, हमारी बच्चियां का जीवन खत्म है, हर बात सोचता है कैसे इसका हाथ पीला कर दूं। 20-21 साल तक वो बाप के यहाँ अपनी जिंदगी गुजारता है, उसके बाद उसके बच्चे होते हैं, बूढ़ी हो जाती है, मर जाता है। क्या आज विडंबना है मेरे पास में कि हम जिसको कहते हैं कि हमारी लक्ष्मी है, हम कहते हैं कि अब बेटी बहू मेरी लक्ष्मी है। शब्द में, कर्म में और धरातल पर बहुत का अंतर होता है। आज हमारी कई बच्चियां हैं जिनके पास पैसा नहीं है, आप उनसे पूछ सकते हैं। बहुत सारी बच्चियां ऐसे हैं 10,000 में 5,000 में मैंने नामांकन किया है ANM में। मैं बिहार सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे सत्र को 22-23 कर दिया। जब उनको DM साहब ने चिट्ठी लिखा कि बिहार में इस तरह का नर्सिंग विद्यालय मैंने देखा नहीं, इसके पहले के DM साहब, और बिहार सरकार ने मेरे सेशन को 22-23 कर दिया। इसमें हमारे जनप्रतिनिधियों का बहुत बड़ा सहयोग है। मुझे कौन जानता था, मैं तो सचिवालय का एक अदना सा पदाधिकारी था। हमारे समीर जी कभी छोटे हुआ करते थे इनके पिताजी के साथ। मेरा छोटा भाई, आज मुझे गर्व है कि मेरा छोटा भाई आज बिहार सरकार में उद्योग मंत्री है। मंसूरी साहब आज मंत्री है। हमारे राजभर के पूर्व मंत्री भाई रामप्रीत जी मेरे साथ बैठना उठना, इनके यहाँ जब जाता हूँ तो न कभी अपने को विधायक समझते हैं, न कभी अपने को मंत्री समझते हैं, मेरे साथ व्यवहार करते हैं एक ग्रामीण की तरह। हमारे विधायक जी अरुण शंकर प्रसाद जी को मैंने खजौली हाई स्कूल चौक पर देखा, मैं बैठे हुए थे, लोगों ने कहा कि भैया वहाँ बैठे हुए हैं, चल करके आए। यह इनकी महानता है। आज हमारे भरत भूषण भाई साहब याचिका समिति के माध्यम से अनेकों से समाज में काम कर रहे हैं। इन्हीं लोगों के प्रेरणा से मैंने सोचा कि कुछ करूं इस समाज के लिए, और जिसका परिणाम आपके सामने है। आगे आने वाले समय में मैंने BSc MSc और GNM का बिल्डिंग बना लिया है।
पैरा मेडिकल के लिए भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। अगर यदि सरकार मुझे पैरा मेडिकल दिया तो 1 साल का कोर्स 40,000 रुपया सरकार का फी है, उसमें मैं आप लोगों के सामने कहता हूँ 10,000 रुपया लेकर के मेरे बच्चे पैरा मेडिकल का कोर्स करेगा, मेडिकल का कोर्स करेगा, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना जीवन भर का गुजारा करेगा। यहाँ गरीब के पिता को यह नहीं लगता है कि मैट्रिक के बाद हमारा बच्चा क्या करेगा। इसलिए मित्रों, मैं एक हमारा परिवार खुशहाल होगा अगर हमारे घर में संस्कार, ये मोची टोल है, वहाँ की बच्चा को जब मैंने स्कूल में पढ़ाया 3 महीना के बाद उसका स्मार्ट टेस्ट लेकर के आप लोग अवाक रह जाएंगे। मोटिवेशन एक बहुत बड़ी चीज है। आप स्कूल में डाल देते हो, आपको 80% मैनेजमेंट नंबर दिखा देता है, आप भी खुश हो जाते हो। इसलिए कि आप इतना समय नहीं है, आप मजदूरी करते हैं कि आप अपने बच्चे का असेसमेंट कर सकें। इसलिए मित्रों, संस्कार घर से आता है और गार्जियन को इतना फुर्सत। मैंने ये सोचा कि बहुत सारे बच्चों को पढ़ने में मैंने गार्डन शुरू किया, फुटबॉल शुरू किया, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, बहुत सारा चीज, और सरकार के सामने उन सारी चीजों को लेकर मैं जा रहा हूँ। अगर यदि मुझे इसी तरह का सहयोग आप उनसे मिलते रहा और हमारे इन जनप्रतिनिधियों से मिलते रहा तो मैं बहुत कुछ करूँगा। एक छोटी सी बात और आपको मैं बता रहा, मैं खजौली बाबू अभी घुमा है, अभी भी हमारे यहाँ मैंने एक सर्वे कराया है, 73% गरीब लोगों में निरक्षरों की संख्या है जो आज अंगूठा बोल देता है। मैंने तय कर लिया है कि 15 अगस्त को इसी प्रांगण से निरक्षर को साक्षर करने का कार्य प्रारंभ करूंगा और उनको गुरु दक्षिणा जब वो साक्षर हो जाएंगे तो उनको धो करके यहाँ लाऊं, कैसे उनको साक्षर बनाऊं। आप यह कर सकते हैं कि इसके पीछे आपका राजनीतिक उद्देश्य नहीं। जब ये दस्तखत करेंगे तो रविंद्र बाबू जरूर याद आएंगे। यह जीवन नश्वरवान है, यह जीवन में सब कोई मिट्टी में जाना है, किसी को दफन होना है, किसी को जलना है, लेकिन कुछ करके जाओ ताकि लोग कहे कि समाज के लिए यह व्यक्ति जीता था। अब हम अपने छोटे भाई महाविद्यालय मंच पर बैठे सम्मानित गणमान्य व्यक्ति को नमस्कार। तारापट्टी गांव में बच्चियों को आगे बढ़ाने का काम जो कर रहे हैं बहुत बड़ी बात है। गुलाब विष्णु नर्सिंग और महाविद्यालय जितना कहा जाए कम है, बहुत बड़ी बात है। और समाज में अगर 5-10% ऐसे व्यक्ति महान हो जाए, वो गांव, वो जिला, वो समाज को बढ़ने में कोई समय नहीं लगेगा। तो ऐसे व्यक्ति को उभर के आना होगा समाज के लिए। आज अभी मन से बताए हैं कि 73% जो उनको बुला करके अपने खर्चा से कामयाबी बनाएंगे, आगे जो अभी लड़की लोग पढ़ रही है उसको बहुत कम पैसा में पढ़ाने का काम करेंगे। तो हमारे समाज में ऐसे 10-20 लोग तैयार हो जाए हर जिला से, तो हमारा बिहार का उज्जवल भविष्य दिखाई देगा। और देखिए आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। इस गुलाब जैसे सुदूर जगह पे इतना सुंदर महाविद्यालय का यहाँ पर जो है उद्घाटन समारोह, यहाँ पर आप लोग उपस्थित थे, क्या कहना चाहेंगे इतना सुंदर पहल पे? देखा जाए, ये इंस्टीट्यूशन के माध्यम से
पूरे दुनिया जानता है कि बिहार के लोग बेंगलोर चले गए थे। मुझे नहीं कहना चाहिए क्यों गए थे। उस समय जो फर्स्ट फेज में आज से 40 साल पहले गए थे, उससे पहले का हिस्ट्री ये है कि पटना में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह हुआ करता था, पटना यूनिवर्सिटी के सामने, साइंस कॉलेज के सामने, वो उसका नाम सब याद है हम लोग को। और उस समय पूरे देश के जन्मदाता अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का था तो पटना के टीचर थे। उस समय के लोग थे डॉक्टर बिकन भगत, उस समय के लोग थे जो विदेश में रहे, लेकिन हम लोग उस इंस्टीट्यूशन को आगे नहीं बढ़ा पाए। हम लोग क्या, उस समय भी मेडिकल कॉलेज खुलने के लिए तैयार हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए दरभंगा में भी मेडिकल स्टार्ट हुआ, लेकिन हम लोग बढ़ा नहीं पाए। ये क्यों है, ये कारण मैं बताने नहीं जा रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि अगर बेंगलोर 0 लेवल से आगे बढ़ सकता है, जहाँ हमारे अब सेकंड जनरेशन बेटा बेटी वहाँ पढ़ने के बाद बिहार नहीं लौटना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वहीं के माहौल में रह जाए। ये परिस्थिति है। पूना भी वही ढंग से डेवलप हुआ, लेकिन हम बिहार के प्रति अगर बिहारीपन उस ढंग से लाते तो हमारा भी बिहार उसी श्रेणी में रहता। अब रह गया कि सारे लोग यहाँ पर हैं, हमारे माननीय मंत्री जी भी हैं, हमारे सारे माननीय विधायक भी हैं, मेयर भी हैं, सबको है। सब लोग प्रण ले रहे हैं कि मधुबनी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा। और आज जिस ढंग से इस माने नर्सिंग महाविद्यालय एन का उद्घाटन हुआ, नेचुरल है कि इससे आगे बढ़ कर के हम लोग मेडिकल कॉलेज की स्थापना तक के लिए यहाँ हम लोगों ने आग्रह किया है कि 30 एकड़ 35 एकड़ 40 एकड़ बनावट बना करके, ताकि सुदूर देहात से एक नया वातावरण बने और पूरे जिला नहीं अपितु पूरे बिहार में ये अपने आप में एक ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी की तरफ से जाना जाए। या हम लोग सरकार तो दे रहे हैं, तुरंत स्टार्ट किए हैं तो मिला है, और आगे भी सब सारे मंत्री सारे विधायक ये कर रहे हैं कि अब आप जो भी काम करिएगा हम लोग सबको मिल करके और आपको जल्द से जल्द काम कराने का प्रयास करेंगे। आवश्यकता अपने मधुबनी जिला को आगे ले जाने का, इसलिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं और कोई बात नहीं है। 38 जिला उसी ढंग से जाएंगे, 38 जिला को आगे बढ़ाने का दृढ़ संकल्प लेंगे, ताकि बिहार आगे बढ़ेगा। और हम इतना ही कह सकते हैं कि देश विश्व गुरु तभी बनेगा जबकि बिहार राजगुरु बनेगा। राजगुरु बन जाएगा तो देश भी बढ़ जाएगा। पहले हमारा देश नहीं, हमारा प्रदेश बढ़ जाए आगे, वो भीतर से जज्बा बिहार रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तहन अहाँ सब देखलिए कि एखन विभिन्न राजनीतिक आदमी सब एखन उद्घाटन चला नर्सिंग होम, और ते दर्शक वीडियो शेयर करब, पेज के फॉलो करब और चैनल से सब्सक्राइब करना नहीं बिसरब। जय मिथिला, जय मैथिल।